क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तुम? अब्बा मियां मैं तो मैं क्या? अपने ही घर में चोरी कर रही थी। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? चोरी? अब्बा मियां क्या अब्बा मियां? ये तरबियत की है तुमने इसकी? मेरे बैग से वो पैसे चोरी कर रही थी जो मैंने अपने कफन के लिए जमा करके रखे हैं। नूर, अब्बा मियां मैं उठा देती हूँ। मैं क्या उठा लूंगा? हटो यहां से, खुद उठा लूंगा मैं। जाओ यहां से, जाओ। शाबाश, खूब नाम रोशन किया है तुमने मेरा। ये गुर्बत मिटाने के लिए एक हरकत की थी मैंने, जो कि इंतहाई घटिया थी। आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपकी तरबियत पे हर्फ आए। पक्का। कहाँ चल दी? अब्बा मियां को मनाने। दिल तोड़ दिया तुमने उनका। उन्होंने जो अपनी कंजूसी से मुझे मार डाला, वो कुछ जिक्र ही नहीं। यार कल तो इधर ही पड़ी थी, कहाँ गई? अरे ओह, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? प्लानिंग की थी मैंने, उसकी नाकामी का शोक मना रही हूँ। जरूर कोई उल्टा काम किया होगा तुमने। और ये मैडम किधर है? अब्बा मियाँ नाराज हो गए, मना रही हूँ। अच्छा खैर, ये अब्बा मियाँ की मेडिसिन है। रात को देर हो गई थी तो सोचा सुबह देता चला जाऊँ। याद से दे देना उनको। सुने सुने, बुला लो खाला को, मिलके तो जाए, वरना आपको दिन कैसे गुजरेगा। अभी तो सोग मना रही थी। क्या चीज़ हो तुम वैसे? बड़ी चीज हूँ मैं, और पक्की राजदार भी। समझाती क्यों नहीं हो तुम उसे? के? यही कि अपना भी सोचे। अरे वो तो सोच लेंगी, लेकिन आप चची जान से बात क्यों नहीं करते कि वो अब्बा मियाँ से सीधी सीधी बात करें, ताकि हम खाला की उस नाम नेहाद रिश्ते से जान छुड़ाएं। 10 साल से निकाह में बिठा दिया, रुखसती करते ही नहीं है। आप क्यों नहीं कुछ करते? अरे मैं क्या करूं? पहले तुम्हारी खाला तो रजामंद हो। मैं तो जंग लड़ने को तैयार हूँ, वो साथ तो दे। गुड, बस तो फिर मैं कोशिश करती हूँ क्या? कि वो बगावत पे आमादा हो जाए। और ये काम कब तक हो जाएगा? मौका मिलते ही। चलो, ख्याल रखना अपना। जंजीरों ने जकड़ रखा है आपको, उन्हें तोड़ दें। ये गुलामी की जिंदगी आपके लिए नहीं है यार। जिए और फिर दिल की सुने। तुम्हें अंदाजा है तुमने कितनी घटिया हरकत की है अंदर? तकरीरें करवा लो इस लड़की से। किस्मत बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती खाला। आजाद करें खुद को उस नाम नहाद रिश्ते से। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें यार।
ये तुम्हें क्या हर वक्त बेहुदा बातें करने की आदत हो गई है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस जरा सी जुर्रत की जरूरत है। निकले इस कैद खाने से। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे अब्बा मियाँ। सुनते हैं तो सुने, बल्कि मैं तो कहती हूँ सुन ही ले। उनके गलत फैसलों ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तुम्हारा तबाह खराब हो गया, नीचे उतरो। आइंदा इस लहजे में बात नहीं करोगी तुम। नूर नाना है वो तुम्हारे। क्या दिए आपके अब्बा मियाँ ने हमें? एक तरसी हुई बेरंग जिंदगी जिसमें ना कोई खुशी है और ना कोई आसानी। चुप, अपनी जुबान को लगाम दो। इतनी लंबी जुबान चलती है। कोई बात नहीं सुनूंगी आपकी, मैं, मुझे सब पता है। मेरी गुड़िया, कुछ चीजें किस्मत में लिख दी जाती हैं, उनके लिए कोई कसूरवार नहीं होता। अरे माना कोई कसूरवार नहीं होता, लेकिन आप भी तो इस बात को समझे ना कि अगर किस्मत दरवाजे पे दस्तक दे रही हो तो दरवाजे को कुंडी नहीं लगाते। हर किसी के लिए दरवाजा खोला भी नहीं करते, ना घर का ना जिंदगी का, समझी? यही कहती रहती हैं आप, मगर अंधेरा तो आप भी किए बैठी है ना। अल्लाह, कैसी काली जुबान है तुम्हारी। अब ढूंढो कहाँ रखी है मोमबत्ती। मोमबत्ती? अब्बा मियाँ से मैंने जबरदस्ती इतनी ज्यादा मोमबत्तियां मंगवाई थी, खुशबूदार, रंगीन। बड़ा कंजूस समझते हैं खुद को, लेकिन मैं उनसे पैसे निकलवा ही लेती हूँ। देखिए कितनी प्यारी है ना। फजूल बातें बनानी बंद करो और मुझे दो। अब्बा मियाँ ऊपर अंधेरे में परेशान हो रहे होंगे। अरे सुने सुने, मुझे कहाँ छोड़ के जा रही है? मोमबत्ती जलाने तो दे। मोर, जल्दी करो। बस अब्बा मियाँ की फिक्र है। ध्यान करना सालन का। उनके गलत फैसलों ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। क्या दिए है आपके अब्बा मियाँ ने हमें? एक तरसी हुई बेरंग जिंदगी जिसमें ना कोई खुशी है और ना कोई आसानी। क्या हुआ? आप परेशान हैं? सब कुछ उसकी वजह से हुआ। सारे दुख, सारी ठोकर, सब उसने हमें दी। किसी का ख्याल नहीं किया उसने। कौन है बमिया? किसकी बात कर रहे हैं? वो जिसे मैंने पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा और जवान किया, और बदले में वो सारे अजाब, सारी मुसीबतें डालकर मुंह फेर कर चला गया। बेरहम, धोखेबाज। अब्बा मियां, ऐसा ना करें, संभालें खुद को। तुम्हारे भाई ने हम सबको बर्बाद कर दिया, उसे मैं कभी माफ नहीं करूं। और तुम भी मेरी ये बात याद रखना, वो दुश्मन है, तुम्हारा भाई नहीं है। जो चला गया सो चला गया, अब उनका इंतजार छोड़ दें। वो ठीक कहती है, बहुत बुरा हूं। क्या दिया है मैंने तुम दोनों को? कुछ भी नहीं। आप नूर की बातों को दिल से ना लगाएं। नादान है वो, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। उसे क्या पता था कि आप सुन रहे होंगे। नादान नहीं है ये, नफरत करती है ये मुझसे। ठीक कहती। दिया क्या है मैंने सिवाय इस तरसती हुई बेरंग जिंदगी के? तो फिर तुम दोनों मुझे छोड़ के यहां से चली क्यों नहीं जाती इन तारीखियों में? बहुत उम्र पड़ी है तुम्हारी, जाओ अपने लिए रोशनी तलाश करो। मेरे लिए यही अंधेरे है, यही तारीखी है। मेरी जेब में तो सिवाय कमजोरी और बुढ़ापे के कुछ भी नहीं है। ऐसा ना कहें, आप हमारा सब कुछ हैं। आपके दम से हमारी जिंदगी में रोशनी है। अब हमें, नूर बच्ची है, उससे गलती हो गई, आप उसे माफ कर दें। मैं समझाऊंगी उसे, आप परेशान ना, बैठे।
नफरत करती है ये मुझसे। दिया क्या है मैंने सिवाय इस तरसती हुई बेरंग जिंदगी के? खाला, अब आप तो मुझसे नाराज ना हो। चली जाओ यहाँ से नूर, मुझसे बात ना करो। क्यों ना करूं? अरे मुझे क्या पता था कि अब हम यहाँ सुन लेंगे। मैंने तो बस तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम कोई बच्ची नहीं हो नूर। सारा दिन जो तुम्हारे मुंह में आता है बोलती जाती हो। अब्बा मियाँ बीमार हैं, उन्हें कुछ हो गया तो क्या ज्यादा से ज्यादा मर ही जाएंगे। नूर, खाला उठो, उठो, अम्मी नजरों से दूर हो जाओ नूर। उठो, निकलो। नूर, कहाँ चली गई? कहाँ है? कहाँ है ये लड़की? नूर, क्या करूं मैं इस लड़की का? क्या बेवकूफ है ये लड़की। नूर, क्या हुआ, खैरियत? नूर, नूर नहीं मिल रही। मैं सारा के पास उसे देखने जा रही थी, शायद वहां हो। मैं तो घर से ही आया हूँ, घर पे तो नजर नहीं आई मुझे। घर पे नहीं है? लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस सुबह से घर में नहीं मिल रही। अब्बा मियाँ ने जरा सी डांट क्या लगा दी, जरा सी सख्ती तो की है। जरा सी सख्ती तो तुम लोगों का खानदानी बस पर। ये मजाक का वक्त है। नहीं नहीं, ढूंढ लेते हैं उसको, कट्टे कट्टे ढूंढते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं खुद ढूंढ लूंगी। अरे मेरू, मेरी बात। मैंने कहा बात ना, तो मैं खुद सुनो ढूंढ मेरी। लूंगी। क्या मतलब? मेरा फोन काट रहा है? फोन इसलिए काट रहा था क्योंकि आप ही की तरफ आ रहा हूँ। हुक्म। मुझे ये बताओ, तुम कहाँ होते हो? क्या है ये सब? अरे बस काम से निकला हुआ था अम्मी। जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे सारे काम को। ये जो हमसाए ना हमारे, इन्होंने तुम्हें नौकर बना के रखा हुआ है, सब समझती हूँ। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है अम्मी, ट्रस्ट मी। जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ ये सारी बातें। उन्होंने सही तुम पर नजर रखी हुई है। नजर तो मैंने भी रखी हुई है एक अच्छी सी लड़की पे। क्या? कुछ नहीं, आप बैठे, मैं चाय लेके आता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। बहुत ही बदतमीज हो गया है ये। ऐसे इन लोगों ने इसको घुमाया है मेरी तरफ से, मगर मैं भी बेटा तुम्हारी माँ हूँ। करके दिखाओ मुझे कुछ। कहाँ है ये लड़की?
मेरी अम्मी अब्बा क्यों चले गए? कब चले गए थे तो मैं क्यों बच गई? नूर, हादसा मेरी भी तो जान ले सकता था। मैं भी सुकून से सो रही होती उनके साथ। अच्छा, और मैं क्या करती तुम्हारे बगैर? जानती हो ना तुम, जिंदगी का इतना लंबा सफर मैंने तुम्हारी उंगली पकड़ के गुजारा है। क्या होता मेरा? लेकिन आप भी तो मुझसे खफा है। तभी नहीं किया था मैंने कुछ। नाराज हो तो क्या हुआ? तुम और अब्बा मियां मेरी जान हो। जिंदगी में बहुत अपनों को खोया मैंने, तुम्हारे और अब्बा मियां के बगैर नहीं रह सकती। खबरदार जो आइंदा ऐसी बातें की तो। और उठो, ये कोई जगह है छुपने की? निकलो बाहर। ये ना समझना मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा। पता होता है मुझे कहाँ छुपती हो तो। मैं मर के भी तुम्हें शोहर का दर्जा नहीं दे सकती। मेरे दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ हारून की मोहब्बत है। मैं उसी की थी, उसी की हूँ और उसी की रहूंगी। तुम्हारे साथ गुजरने वाला हर एक लम्हा अजाब है मेरे लिए। दम घुटते हैं मेरा यहाँ। मैं अजाब हूं तो क्यों रह रही हो इस घर में? कर लेती ना शादी हारून से। क्यों बर्बाद कर दी तुमने मेरी जिंदगी? आज भी वो इंतजार कर रहा है मेरा। तुम छोड़ दो मुझे, मैं चली जाऊंगी। 1 मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ। जाओ ना, चली जाओ, गेट लॉस्ट। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें साथ रखने का। मैं भी नहीं चाहता कि मेरा मासूम बच्चा तुम्हारी गोद में पले। अरे वाह, जैसे बड़ी खुशफहमी है। बेगैरत, बेहया। थप्पड़ कैसे मारे तुमने मुझे? I will kill you। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुम जैसी घटिया औरत को तो मैं मुंह ना लगाऊं। अरे घटिया तो तुम होगे, बड़ा जैसे खुद का कोई आला खानदान है। तुम्हारे बाप ने फंसाया मुझे यहाँ। घटिया बेगैरत। तुम्हारे बाप ने फंसाया। अरे आप कहाँ जा रही हैं भाई? अब किस बात पे लड़ रहे हैं दोनों, कुछ पता है? पहले दिन से ही इन दोनों की नहीं बन रही। इतने साल हो गए शादी को, झगड़ा है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आतिफ ने अपनी शादी को सीरियसली लिया ही कब? अब इस तरह चिल्लाते हैं शरीफ खानदानों के मर्द। आफिया भी कुछ कम नहीं है। जब देखो अपना कमरा बंद किए बैठी रहती है और जब दिल चाहता है बगैर बताए हुए मैके चली जाती है। तो और क्या करे? बहू के अंदर आप नुक्स निकालने के लिए बैठ गई हैं। कभी अपने बेटे के एतबार पे गौर किया आपने? रात रात भर वो बाहर टहलता रहता है। कभी घुमाने के लिए बाहर नहीं लेकर गया, कभी खाना खिलाने के लिए लेकर गया, कभी रिश्तेदारों से नहीं मिलवाया। जानबूझकर वो सिर्फ मेरी जिद में एक अच्छी भरी लड़की के साथ ज्यादती कर रहा है। अच्छी भली होगी वो आपकी नजर में। मैं तो कहती हूँ आप अंसारी साहब से बात करें। समझी होने से पहले आखिर वो आपके दोस्त थे। बकवास बंद करो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। बगैरत तो तुम हो जिसकी बीवी दूसरे मर्दों से मेरा मिली। हाथ उठ जाएगा। उठाओ, उठाओ। दिल चाह रहा है मैं तुम्हारा गला दबा दूं। यार अंसारी हम दोनों के ही बच्चे नादानी का सबूत दे रहे हैं। दोनों में से किसी को भी खानदान की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है। हाँ, मैं भी इसीलिए आया हूँ। कल रात से आफिया एक बार फिर रूठ कर आ गई है। घर में बहुत परेशानी है यार। दरअसल औलाद ही मियाँ बीवी के दरमियान एक बहुत मजबूत कड़ी होती है। आपस के झगड़ों की वजह से दोनों इस बारे में नहीं सोचते। ना आतिफ मियाँ हमारी सुनते हैं, ना बहू हमारी सुनती। जवान खून है भाई। अब कुछ उल्टा सीधा हमारे मुंह से निकल गया तो सारी उम्र पछताएंगे। वालेकुम बेटा। एक बात कहूं, इन दोनों का घर बचाने के लिए मेरे पास इस मसले का एक हल है। सफिया बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूं तुम्हारे लिए। जब से आतिफ की शादी हुई, दुल्हन हमारे घर आई, मेरे तो कान तरस गए कोई खुशखबरी सुनने को। बिल्कुल इसीलिए लेकर आया हूं तुम्हारे लिए खुशखबरी। अंसारी साहब ने और मैंने मुराद और मेहरू का रिश्ता पक्का कर दिया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? पहले ही एक रिश्ता नहीं संभल रहा। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बात को समझो। इस तरह आतिफ और आफिया के रिश्ते में भी मजबूती आएगी। मैं साफ साफ बताए दे रही हूँ, ये मुझे आपके ख्यालात नहीं लग रहे। हाँ,
हम दोनों के हैं ना। मैंने और अंसारी साहब ने बहुत सोच समझ के ये रिश्ता तय किया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरू अभी बहुत छोटी है, पढ़ रही है वो। हाँ तो कौन सा हम कल रुखसत कर रहे हैं, तालीम खत्म हो जाए फिर करेंगे रुखसत आराम से। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, अपनी बेटी का खूंटा मजबूत करना चाह रहे हैं वो। इसमें हर्जी क्या है? आतिफ यानी कौन सी कमी छोड़ी है? आप और आपका पूरा खानदान बहुत जिद्दी है। अब वो तो आप करेंगे जो आपकी अकल में आया है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मगर ये सिर्फ आपका ख्याल ही है कि इससे हालात संभल जाएंगे। सफिया, क्या तुमने कभी आतिफ मियां के तेवर नहीं देखे? अगर उसने 3 लफ्ज बोल दिए ना तो खानदान में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम लोग। कम से कम इस तरह उसे अपनी बहन का लिहाज तो होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके ख्यालात के बरक्स हो गया ना तो जो कुछ भी मेरू के साथ होगा उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। सब कुछ अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र। हाँ, खाना तो बहुत ही अच्छा था। बड़े घटिया आदमी हो तुम। सर पे सवार हो क्यों मेरे? तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे से। हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है मेहरू और मुराद के निकाह से हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसी कोई खुशफहमी मुझे ना पहले थी ना अब है। ये सारा फजूल ख्याल अब्बा मियां का है। इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। बता क्यों नहीं देते अपने बाप को कि तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती? इतना बेगैरत नहीं हूं मैं कि सारी दुनिया में तमाशा बनाऊं कि मेरी बीवी किसी और के साथ प्यार करती है। इससे ज्यादा बेगैरती क्या होगी कि डंगे की चोट पर कहती हो कि नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ? तलाक क्यों नहीं देते मुझे? तलाक चाहिए ना तुम्हें? हाँ। तलाक चाहिए ना तुम्हें? तो मैं आतिफ अली मेहताब बकायमी होशो हवास तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। औलाद नहीं हो तो मेरी दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। तो मेरी बात तो सुनिए। सुन लिया मैंने जो कुछ सुनना था। इतना ही मेरी रुसवाई के लिए बहुत है। मेरा कोई कसूर नहीं है, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती अब्बा मियां। तुम जिद्दी हो तो याद रखो मैं भी तुम्हारा बाप हूं। मेरे घर की दहलीज में मेरे मरते दम तक शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहां से, निकलो। क्या आतिफ? वो पहली मोहब्बत, वो पहली खता थी। सो जाए, कब तक जागती रहेंगी? बस सोने लगी हूँ। एक बात कहूँ खाला? कहो। जो लोग हमारी जिंदगियों से चले गए हैं वो समझे मर गए। मामू खालू किसी को भी याद ना करें, सबको भूल जाए। एक बात बताओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आती हैं तुम्हारे छोटे से दिमाग में? मुस्कुरा कर टालने से कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद सारा की रुखसती हो जाएगी। चाची जान मेहरान भाई की भी शादी कर देंगी। मुझे तो लगता है कि आपके पास पछतावों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? अल्लाह है ना हमारे साथ, मायूस नहीं होते। मुझे पूरा यकीन है कि हमें हमारे रिश्ते की खुशियाँ जरूर मिलेंगी। उम्मीद तो नजर नहीं आ रही, लेकिन आप कहती हैं तो ख्वाब देख लेते। और ख्वाब देखने के लिए सोना पड़ेगा। अब हमें वो नूर ने मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, समझ नहीं आया तुम्हें? अच्छा, मैं चलता हूँ दफ्तर। अगर शाम को कोई चीज चाहिए हो तो बताए, मैं लेता हुआ आऊंगा। अरे निया, कुछ नहीं मंगवाना तुमसे। आपकी तबीयत खराब हो रही है, मैं डॉक्टर को बुला लाऊं? हाँ, बुला लो डॉक्टर को। क्या ना साथ में जहर का इंजेक्शन भी लेकर आए, ठोक दे हमें। ना हम रहेंगे ना कोई मुसीबत रहेगी, जान छूटेगी सबकी। ये मतलब तो नहीं था, मैं तो कह रहा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे, हम कह रहे
रहने दो मियाँ, रहने दो। हमारी परेशानियों का हल तुम्हारे पास नहीं है। हमें तो अपने लाशा भी खुद उठाना है, मत छेड़ो हमें। और वो हमारे तो कफन के पैसे तक। अब्बा मियाँ, अल्लाह हाफिज। अब्बा मियाँ, हाँ हाँ, आ रहा हूँ। मैं जरा नूर को आपके लिए कहवा रखा है, लेकर आती हूँ। थोड़ी देर सब्र कर लो यार। मेरू, वो ज्यादा परेशान मत होना, डिप्रेशन है बस। मैं डॉक्टर से मशवरा करता हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलता हूँ। मेहरान, तुम हमारे मामलात में इतनी दखल अंदाजी मत किया करो। अच्छा, वो क्यों? और यहाँ आना जाना बंद करो। अब्बा मियाँ मेरे भी कुछ लगते हैं। यहाँ मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और आइंदा भी आऊँगा। तुम मेरी राह की दीवार मत बनो। अब्बा मियाँ ने अभी कहा ना तुमसे, हमें तुम्हारे तर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें है, तरस खाना चाहिए तुम्हें खुद पर और मुझ पर भी। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। क्यों क्यों आए शर्म? मैं तो सच कहता हूँ। शर्म तो उसको आनी चाहिए जो झूठी जिंदगी गुजार रहा हो, जो सच से नजरें चुराता है। सच से नजरें तुम चुराते हो मेहरान। मैं किसी की अमानत हूँ और जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं। ये दिल की बात है, यहाँ कानून और रसूलों का क्या काम। और हाँ, आइंदा मुझे रोकने की गलती मत करना, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा। किसी नाम पे मैं फिदा कर चुकी हूँ, खुद को मोहब्बत में फना कर चुकी हूँ। मैं किसी की अमानत हूँ और जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं। कहवे से दूध अच्छा है, ये ले। पापा मियाँ, आज का अखबार लाई हूँ, पढ़ के सुना दूँ? आपकी पसंदीदा किताब पढ़ के सुना देती हूँ। नहीं, जाओ काम करो अपना, और दिमाग मत खाओ मेरा। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कितनी खिदमत गुजार हो तुम दोनों। इधर देखिए मेरी तरफ। मैं आपकी वही बेटी हूँ, आपकी लाडली, आपकी मेहरू। क्या हो गया आपको? क्यों खफा रहते हैं मुझसे? पता क्या है भाई, अकेला छोड़ दो, कभी ढंग से सोचने तो दो मुझे। कभी नहीं। क्यों परेशान करें अपने आप को? 2-4 दिन उन्हें उनके हाल पे छोड़ दे, फिर देखिएगा खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने परेशान है। पता है, अम्मा भी बताती हैं, बचपन में जब मेरे साथ खेलते थे हमेशा मुस्कुराते थे। तनी कौन से जमाने की बात करी है? हमने तो जब भी देखा गुस्से में ही देखा है। जाहिर है, तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें देखकर कोई भी लाल पीला हो जाए। अब्बा मियाँ का भला क्या कसूर? मैं जानती हूँ, आप कभी भी उन्हें अपनी बर्बादियों का जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी। नूर, वो बड़े हैं हमारे। तो बड़े गलतियां नहीं करते? अब्बा मियाँ से जो हुआ बस हो गया, कसूर नहीं है उनका। और एक प्लेट क्यों कम लाई हो बेवकूफ? अम्मी, आपकी चूड़ियाँ कितनी पुरानी है, लेकिन डिज़ाइन अभी भी नया का नया है। हाँ चलो, अब बहुत रात हो गई है, बाकी काम सुबह समेटेंगे, कल कार्ड बांटने भी जाना है। अरे यो चूजी, शादी के बाद भाई को भूल तो नहीं जाएगी? जी नहीं। बहनें अपने भाइयों को नहीं भूलती,
ये मर्द जाति है जो शादी के बाद अपनी बहनों को भूल जाती है। जी वाह वाह अम्मी, क्या बात कर दी आपने। अम्मी, भाई की शादी करा दें। वैसे भी मेरे जाने के बाद तो आप अकेली हो जाएंगी। तुम खैर से अपने घर की हो जाओ, फिर इसके बारे में भी सोचती हूँ। लड़की तो तलाश कर लें, वरना लड़की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैंने देख ली है। अम्मी उसे जानती भी है और उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं है। क्या क्या ये अड़ोस पड़ोस के ख्वाब देखना छोड़ दो। जितने तुम शानदार हो और साहिब जायदाद हो, उतनी ही शानदार इस घर में बहू लेके आऊंगी मैं। किसी ऐसे वैसे की कोई गुंजाइश नहीं मेरे पास। सुना तुमने? मैंने तो सुन लिया, अब आप भी मेरे दिल की सुन लें अम्मी। अम्मी, अंगूठी देखी आपने? देख रही हूँ और भी बहुत कुछ देख रही हूँ। हमारा रिश्ता इतना करीब का तो नहीं है, हम दूर पार के कज़न हैं, लेकिन सोचा कि आप बड़े हैं, मैं खुद चल के आपको काट दे आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारा आपकी दुआओं में रुखसत हो। आपको मुबारक हो बहुत। माशाल्लाह सारा अपनी बच्ची है, दुआएं तो हम मांगते ही रहते हैं उसके लिए। हाँ जी, अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। वक्त पे अपने अपने घरों की हो जाए तो अच्छा ही है ना। मेहरान के लिए भी इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि सारा की शादी से फारिग होकर मेहरान की भी शादी कर दूँ। एक से एक हसीन जमील लड़कियों के रिश्ते हैं, पढ़ी लिखी उम्र में छोटी लड़कियां हैं कि चॉइस करना मुश्किल हो गई। भाई साहब, अब आप ही ना मेहरू का मामला एक तरफ करें। अच्छी खासी उम्र हो गई है उसकी। बाप के सीने पर बोझ की तरह धरी हो ना बेटी, तो नींद कहाँ आती है। आप चाय पिए ना, कि घर में शादी चल रही है, माशाल्लाह 100 काम होंगे। खैर आपकी मर्जी है भाई साहब, आप अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं नहीं भेजते, लेकिन एक बात उसे समझा दीजिए, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करना और किसी को आस में रखना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कहना क्या चाह रही हैं आप खुद समझदार हैं, जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। उम्मीद है आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप सही कह रहे हैं, शादी का घर है, बहुत सारे काम है, मैं चलती। आप अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं नहीं भेजते आपकी मर्जी है, लेकिन किसी की जिंदगी को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा मियाँ, अरे आप आ गए भैया? नहीं, पिछली गली में खड़ा हूं। क्या बेहुदा सवाल है ये। और ये तुम फिर से हाथ नचा नचा के बात करने लगे। मना किया था ना, क्यों करते हो ऐसा? हाँ क्यों करता हूँ? औरतें राजदार बना लेती हैं मुझे, और मर्द बेवजह तकरार नहीं करते। अरे छोड़े ना, मैं आपके लिए ना मजेदार सी कॉफी बना के लाता हूँ। हालात बहुत खराब हो गए। तेरे चेहरे पर सब पढ़ लिया है मैंने। अगर वक्त पर रकम ना मिली, हाथ मलता रह जाऊंगा।
और समझे मैं गया। नहीं जाता, कहीं नहीं जाता तू।